हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी फिर से आ गए हैं, ठीक है। और रीडिंग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बड़ा मन उदास सा है हमारा, ठीक है। अब आप लोग परिवार हैं तो हम आपको बताते हैं उदास क्यों है। उदास इसलिए है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मतलब वाकई में कितनी बार भगवान जी समझाते हैं कि इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना होता है किसी से, ठीक है। कोई भरोसे के काबिल रहा नहीं है। और इतना ओपन अप होते मतलब हर किसी से अटैच हो जाते हैं, फिर जो भी आता है छील के निकल जाता है। बताओ है, बुरा लगता है। और लोगों को ना अपने एक्शंस का पता नहीं चल रहा होता है कि वो जो बातें बोल रहे हैं ना किसी को, वो उनको कितना दुखी कर रही हैं, ठीक है, कितना दुखी कर रही हैं। और ऐसे लोग ना पता है बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। मैनिपुलेटिव बोले तो एक ही चीज़ में एक ही जगह पे ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर देंगे और आपको जलील भी कर देंगे। मतलब आपकी तारीफ़ें करेंगे कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो वैसे हो, और वहीं पे ना आपको मतलब कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जिससे आपको ना बुरा लगेगा। मतलब मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ होती है ना, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़। वाकई में इतने लोगों के नकाब उतर रहे हैं हमारे सामने। हमारी मम्मी कह रही हैं हमको, आज हमने सुबह अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मतलब कुछ भी अपने ऑब्वियसली हम शेयर तो करेंगे ना, अपने घुटते थोड़ी रहेंगे। हमारी मम्मी हमको बोली कि इतनी तुम्हारी उम्र गुजर गई है और तुम सबको ज्ञान देती हो, ठीक है, सबको ज्ञान देती हो, लेकिन लोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो तुम में अभी तक नहीं आई है। हमारी मम्मी ना देख के ही, मतलब शक्ल देख के ही पहचान जाती है कौन कैसा है। और खैर उनकी वही है कि माँ बाप की बातें नहीं सुनेंगे तो लात तो पड़ेगी ही। लात तो पड़ेगी। और जब ऐसी कोई सुविधा असुविधा आती है, कुछ ऐसा चीज़ें वाक़या होता है और ऐसे कुछ चीज़ें गुज़रती है ना खुद पे, तब वो सँभालने वाला आपके माँ बाप के अलावा और कोई होता नहीं है। तो हमने अपनी मम्मी को बोला तो हमारी मम्मी तो मतलब शुरुआत में तो उनको पहले तो बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा किसी और पे नहीं आया, जिसने छीला उस पे नहीं आया, उसकी बातों से भी, उनकी बातों से भी नहीं आया। कि मम्मी को बुरा लगा कि यार हमने तुमको बोला था, हमको समझ में आ गया था कौन कैसा है, लेकिन फिर भी जो है तुम घुसे चले जा रहे हो, है ना। हमारी मम्मी ने हमको मतलब बहुत पहले ही हमारी मम्मी ने, यार माँ है, माँ जो एक्सपीरियंसेस, माँ के जो धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद होते हैं, ठीक है। और हमारी मम्मी कहती कि तुम इतना मतलब क्या साबित करना है। हमारी मम्मी कहती क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्यों इस बात की वैलिडेशन चाहिए कि तुम मासूम हो। क्या मिलेगा तुमको मासूम बन के भाई, क्या मिल जाएगा तुमको मासूम बन के। छील रहे हैं ना लोग अभी भी, तुम्हारी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं ना लोग अभी भी। तो भगवान जी तुमको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमको सुधरना नहीं है। हमारी मम्मी ने पता है क्या बोला, हमारी मम्मी ने बोला कि नहीं, लोगों से बात करो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ईमानदारी से बस काम करो, ठीक है। और जहाँ पर तुमको लगता है कि सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम्हारी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहा है, और पता है लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो एनर्जीज़ कितना ड्रेन कर रहे हैं और क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और आपकी तारीफ़ करके आपको ज़लील भी कर देंगे और खुद महान बन जाएंगे, मालूम, खुद महान बन जाएंगे, खुद जैसे बहुत बड़ा बहुत दुनिया भर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग दुनिया में। वो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बट बहुत 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 बुरा लगा है हमको, कुछ चीज़ें बहुत हर्ट की हैं। और अब वाकई में कोई भरोसे के काबिल नहीं रहा यार। हमको बख्श दो और हमको अकेला छोड़ दो, ठीक है, अकेला छोड़ दो। और पता नहीं समझ में किसी को आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमको अकेला छोड़ दीजिए। हमको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको अकेला छोड़ दीजिए। आई एम लोनर्स पाथ पे हैं हम,
ठीक है, लूनर्स पाथ पे हैं, हर्मिट की ज़िंदगी गुजारनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको छोड़ दीजिए अकेला प्लीज़। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ लीव मी अलोन। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा सुकून और थोड़ी शांति चाहिए, ठीक है। आप लोगों के, कुछ लोगों के एक्शंस, कुछ लोगों के इंटेंशंस हमको साफ समझ में आ रहे हैं, और कौन क्या बोलना चाहता है, कौन क्या समझाना चाहता है, सब समझ में आ रहा है। जाने अनजाने में किस तरीके से आप किसी चोजन वन को छील के निकल रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कितना कर्मा क्रिएट करे चले जा रहे हैं सब। छोड़िए, हमने भगवान जी पे छोड़ा है भाई। इनके सामने तो मतलब इनको सब दिख रहा है, इनको सब दिख रहा है। खैर, ये करेंगे अपना, अपने हिसाब से काम करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, आई एम डन। हमने अपना काम ईमानदारी से किया है, इनको मालूम है, और हमने बोला ना, हम इनको जवाब दे हैं। लेकिन अब हमको ना कोई नए रिश्ते बनाने ही नहीं है, ठीक है, नए रिश्ते बनाने ही नहीं है। और हम आपके मुखिया भी नहीं हैं अब, ठीक है, हम आपके मुखिया भी नहीं हैं। और छोड़िए यार, छोड़िए। कुछ लोगों की वजह से ना इतना मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। हमको कोई उपाधि मत दीजिए, मुखिया नहीं, हम जो ही ठीक है, वही ठीक है, छोड़िए। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक जो भी एनर्जीज आएंगी वो हम बताएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है, कि मिनी तुम फिर उदास हो गई। अरे कोई खुश रहने नहीं देता है ना यार। आप लोगों का गॉड ब्लेस यू लग नहीं रहा है हमको। नहीं रास आ रहा है आपका गॉड ब्लेस यू, नहीं, हमको लग ही नहीं रहा है आपका गॉड ब्लेस यू यार। आप फिर बोलोगे कि मिनी आप रोते रहते हो। दिस इज़ वेरी पेनफुल, दिस इज़ वेरी पेनफुल। बता नहीं सकते हैं लोगों के इंटेंशंस, और लोग नकाब उतर रहे हैं, लेकिन पहले अगर उतर जाते तो कितना अच्छा था ना यार। हम तो ओपन बुक थे, हम तो मतलब निछावर हो गए, लोग फिर से छील के रौंद के निकल जा रहे हैं, बताइए। भगवान जी को एक एक आंसू दिखाई नहीं देता है। किसी किसी का ना जब तकलीफ होती है ना, तो मतलब कब देखेंगे यार, कब देखेंगे, कब दिखेगा। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा एनर्जी दुरुस्त कर लेते हैं। पता चले रीडिंग ख़राब आए, फिर आप बोलें कि ये कैसी रीडिंग है, ठीक है। हम देखते हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी मम्मी ने ना कुछ लोगों को बिल्कुल सही पकड़ा था। शुरुआत में मम्मी हमारी शक्ल देख के बता देती हैं कौन कैसा है, पता है, शक्ल देख के एक झटके में ऐसे पहचानती हैं। और बीइंग अ टैरो रीडर यार, हम अभी तक नहीं पहचान पा रहे, छिलवाए चले जा रहे हैं, फ़ायदा उठाए चले जा रहे हैं लोग, बताइए। हमारी मम्मी शक्ल देख के बता देती हैं कौन कैसा है। उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना कुछ लोगों को, और वो वैसे ही निकले, शातिर, मैनिपुलेटिव, फ़ायदा उठाने वाले, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने वाले। भगवान जी सबको सही रास्ता दिखाएं यार। भगवान जी पता नहीं क्या ही, लोग पता अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, उनको लगता है कि उन जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। शुक्र है, हम तो अपने आप को चू बोलते हैं भाई, हम तो हैं। जिन लोगों को अपने आप से बहुत वो रहता है ना कि भाई दुनिया में उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, हिसाब ये करेंगे। खुद को मत बहुत अच्छा नहीं दिखाना चाहिए कभी, ठीक है। ईश्वर जज करेंगे, ईश्वर को पता होता है कौन कैसा है। सच में हमारी मम्मी और हमारे अलावा ना
हमको हमारी मम्मी को हमारी मम्मी के अलावा हमको कोई ठीक से समझ ही नहीं पाता है। सबसे पहले आप अपने दोस्त खुद हैं। हमारी मम्मी ने कितनी बार बोला, किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत क्या है तुमको? स्कूल कॉलेज में था कोई तुम्हारा दोस्त? नहीं था ना, तो अभी क्या ज़रूरत है तुमको दोस्ती करने की? सही बात है। ये हैंगमैन बार बार आ रहा है। अभी हम बोलेंगे पाइसिस एनर्जी है, तो आप तो ठीक रहा हम पे फोड़ दोगे कि भाई खुद पाइसिस हो इसलिए पाइसिस है। अरे इसका साइन पाइसिस है तो वो तो बताएंगे ना। हैंगमैन की पोजीशन है, हैंगमैन का कार्ड आया है, किसी की अवेकनिंग चल रही है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। शुक्र है टेम्परेंस आया है। ईश्वर की बहुत तगड़ी वाली प्रोटेक्शन है, आप लोगों की है एनर्जीज लग रही है हमें। किसी सिचुएशन पे हैंग्ड है लेकिन ईश्वर की प्रोटेक्शन है, बैलेंस हो जाएंगी। लटके होने के बावजूद भी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है आपकी। लेट्स सी, पाइसिस, सेजिटेरियस, व्हाट एल्स? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में आने वाले टाइम में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी आ रही हैं यहाँ पे। लेट्स सी, आगे देखते हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें मैनिपुलेटिव एनर्जीज क्यों लग रही है किसी की। लेट्स सी, कुछ लोगों की लाइफ में हमको आई एम गेटिंग, कुछ लोगों की लाइफ में बोथ, अब वो टाइम आया है, बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। मतलब जब फ्लिप होंगे दोनों कॉइन के दोनों साइड में, दोनों पहलू जो है वो बैलेंस्ड होने वाले हैं फाइनली। बोले तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। गुड, नाइस। आगे देखते हैं। एम्प्रेस, यस डेफिनेटली हमको समझ में आ गया था। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई आपसे अट्रैक्टेड भी है। और टॉरस, अभी तक 2-3 साइन आए हैं, टॉरस, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। इस समय कोई आपसे हाईली अट्रैक्टेड है गाइस, समबडी इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। Okay, I'm hearing you are seducing somebody. Really? Are you? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी अवेकनिंग चल रही है गाइस, आपकी अवेकनिंग चल रही है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप लोग गुजर रहे हैं। चीज़ें बैलेंस्ड हैं, गॉड की अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। लेट्स सी व्हाट एल्स। यू आर हाईली अट्रैक्टिव टू समवन। मतलब इस समय आप किसी के लिए हाईली अट्रैक्टिव हैं और ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पैशनेट किंग होता है, आपको पता है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं इनकी, वैसे मैनिपुलेटिव है। एरीज और सैजिटेरियस कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। आई एम हेयरिंग प्लीज गेट इनटू योर पावर, गेट इनटू योर पावर, टेक योर पावर बैक। देखिए, हैंग्ड मैन कब तक रहने का इरादा है? नहीं, जब ईश्वर की प्रोटेक्शन है तो प्लीज़ आप अब जो है, मतलब वो मुकाम हासिल करने के लिए कुछ लोगों को आपको रौंद के निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मार थोड़ी रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और ना ही किसी से आपको कुछ भी कुछ लेन देन थोड़ी है, कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। आपको अपनी पावर वापस लेनी है। स्टॉप बीइंग इनोसेंट, स्टॉप बीइंग प्लेइंग द विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के। अरे 1 मिनट रुक जाइए, आगे देखते हैं क्या यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। एम्प्रेस के बाद तुरंत एम्परर आया है। एम्प्रेस के तुरंत बाद एम्परर आया है, आप देख रहे हैं। एरीज एनर्जीज, डिवाइन काउंटर पार्ट है कोई आपके यहाँ पे। हमने आपको पहले ही बताया है, प्लीज़ टेक योर पावर बैक।
मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं। देखिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने ट्रेडिशंस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता है। किसी की एनर्जीज ऐसी है, अपने कुछ ट्रेडिशंस हो सकते हैं यार, ट्रेडिशंस होते हैं ना, अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ फॉलो करने होते हैं, अपने कुछ क्या बोलते हैं, अरे अपने संस्कार भाई, अपने अपने यहाँ पे बैकग्राउंड अलग हो सकता है किसी का, ठीक है, मतलब अपने अलग अलग, अगर आप अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग स्टेटस बैकग्राउंड से डील कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं, तो किसी के ट्रेडिशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको आप भी चाहिए, और आप शायद उनके ट्रेडिशंस में नहीं आते हैं। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, कोई आपसे ना किसी की ऐसी इच्छा है कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें लाइफ में, मतलब वो जो बोले उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करें, उनके रिचुअल्स को फॉलो करें। आप इनका हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि आप उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करें। और क्या मतलब उनके कुछ सवाल जवाब हैं कि क्या आप उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। वहीं पर शायद ये इस हैंग्डमैन, ये उस पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर वो सिर्फ इसी दुविधा में लटके हुए हैं कि क्या आप उनके रिचुअल्स और उनके ट्रेडिशंस को फॉलो कर पाएंगे, उनके घर के जो परंपराएं हैं। लेकिन सबसे पहले ये हमें आप ही की एनर्जीज लगी थी यहाँ पे, हैंग्ड मैन। और हैंग्ड मैन के बाद तुरंत टेम्परेंस का कार्ड हमको ये तुरंत ये मैसेजेस एंजल्स ने दिए कि आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। पता है, इस समय ना जो भी आपको तकलीफ देगा ना, उसका खुद ऐसा हाल होना है। आपकी एनर्जीज को जो भी ड्रेन करने की कोशिश करेगा उसका ये हाल हो जाना है। आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमको खुशी हुई ये जान के कि हमारे कर्मा बिलीवर्स को, देखिए फेक कर्मा बिलीवर्स बहुत है, तो स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, स्टॉप प्लेइंग। इनके सामने ना कुछ छुपता नहीं है कि हम कर्मा बिलीवर हैं, हम ये है वो है। तो जाइए यार, जाइए, ठीक है, थोड़ा आईना देखिए, उसके बाद वापस आइए। और हमको तो यार, हमको तो छोड़ दीजिए आप लोग, हमको तो छोड़ दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। हम मर गए आप लोगों के लिए, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। हमको नहीं चाहिए अब ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में। इतना एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको नहीं चाहिए भगवान जी, हमको नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करना है और मांगना है भगवान से, गिड़गिड़ाना है, मर जाना है, कुछ भी करना है भगवान जी, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने जीवन में, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हर हर महादेव, महाकाल, हमको उठा लो या हमारे जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर दो, कुछ तो कर दो बस। द मून, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ना आपका भला नहीं सोचते हैं अभी भी। पाइसिस एनर्जी यहाँ पे है, यहाँ पे हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, और किसी को ये पर्टिकुलर चीज़ें पता है। आई थिंक ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ये कोई ऐसे प्राणी है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। देखिए, हो सकता है आप इनसे मिल लिए हों, हो सकता है अभी तक आप इनसे नहीं मिले हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके साइंस में टॉरस हो, एरीज हो, सैजिटेरियस हो या पाइसिस हो, ज़रूरी नहीं है कि यही साइन इनके हों। लेकिन किसी को पता है कि आपके जीवन में चीज़ें उस हिसाब से नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, किसी को अच्छी तरीके से पता है कि उनकी एम्प्रेस को कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लोग और कौन कौन सी एनर्जीज बॉदर करती है, किसी को पता है बहुत अच्छी तरीके से। लेट्स सी ये इनकी एनर्जीज क्या है, क्या चाहते हैं। ये हाईली अट्रैक्टेड हैं ये आपसे इस समय, और हमने बोला ना कमिटमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें इनको मतलब कमिटमेंट की हमें वाइब्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जो हमको आएगा हम वही बताते हैं, आपको पता है। लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये चाहते हैं आप इनके ट्रेडिशंस को और इनके रिचुअल्स को फॉलो करें, सीखें। स्पेशली अगर ये आपके उससे नहीं है तो, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, रिलीजन,
मतलब आप दोनों का क्राइटेरिया अगर सेम पैटर्न पे, सेम पेज पे नहीं है, एज गैप भी हो सकता है आप लोगों में, लेकिन ये आप ही को अपने आप को ही आपका राजा समझते हैं कि आप इनकी रानी हैं और ये आपके राजा हैं। एक कार्ड यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन को ना पता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इनकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं इस एम्परर की। इस एम्परर को पता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉदर करती हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ये, लेकिन इनकी बस यही शर्त है कि आप इनके आप इनके ट्रेडिशंस और इनके रिचुअल्स को फॉलो करें। कौन है भाई ये प्राणी? लेकिन इस प्राणी की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये ना आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसी डार्क एनर्जीज से, ऐसी हिडन एनर्जीज से जो आपको तकलीफ़ देते हैं। इस पर्टिकुलर प्राणी को पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं। किसी की ऐसी एनर्जीज हैं। देखते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है कि आप तकलीफ़ में होते हैं, इनको महसूस हो जाता है। एस ऑफ सोर्ड्स, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं कि इस बार ना आप बस इस चीज़ का इस्तेमाल करें, इस नाइफ़ का इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ से हर ऐसी चीज़ों को कट ऑफ करें जो आपको बॉदर करती हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये नाइफ़ यही पर्सन आपको देना चाहते हैं कि ये लो और अब जो है अपनी लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ का पावर अपने हाथ में लो और ऐसे लोग जो तुमको तकलीफ़ दे रहे हैं उनको अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए हटाओ। चाहे वो कोई इन्फ्लुएंस हो, कोई एनर्जीज़ हो आपके आसपास, लोग हों, लोगों की कड़वी बातें हों, इंटेंशंस हो किसी की, या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हो। ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हर चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें और सिर्फ इन पे ध्यान दें। हाँ, इरादे तो बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जीज आई हैं थोड़ी सी, और मैनिपुलेटिव एनर्जीज अच्छी नहीं होती हैं, आपको पता है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे का हिसाब मामला देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। इंटेंशंस हमें अभी तक ना ख़राब नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ख़राब नहीं लग रहे हैं। मैनिपुलेशन है लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी एम्प्रेस को बचाना चाहते हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज से। जिसकी भी जो भी ऐसा सोच रहे हैं बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार की ये चाहते हैं आपको ना लोगों के प्रति मेंटल क्लैरिटी रहे। अच्छा, ये जो भी पर्सन है इनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है, इनको पता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि यही वो इंसान है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन क्योंकि ब्लॉक हो जाती होगी कभी कभी, या कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको ड्रेन कर देती होगी। ये इंसान जो भी है ये आपको ऐसी एनर्जी से बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे इंटेंशन से बचाना चाहते हैं। इनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल भी सक्षम नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इनका योगदान हो सकता है आने वाले टाइम में। आई एम हियरिंग दिस। ये जो एम्परर हैं, ये देखिए एज का छोड़िए आप, कोई पेज, कोई नाइट, कुछ भी, कोई भी हो, किंग हो, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप अभी तक अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, भेजा जाने वाला है, जो लिटरली देखिए ऐसे मशाल लेके, ऐसे मतलब किला फतेह करके जो है फ्लैग लेके आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये जो रेड फ्लैग है वही तो है जो हमको बॉदर कर रहा है। रेड फ्लैग
मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ हैं। अगर इसको आप हटाएं तो यहाँ पे आप ये मशाल देखिए ना, ये भी तो एक पॉजिटिव चीज़ है आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, पैशन दोबारा से क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है। कोई तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो शायद आप पे नज़र भी रख रहे हों और आपको पता नहीं है, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। और अगर आप जानते हैं इस प्राणी को, ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हो इनके, लेकिन अगर आप जानते हैं इस प्राणी को तो डेफिनेटली इस प्राणी को इस समय ना यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है कि ये आपको प्रोटेक्ट करें हर हाल में। बहुत स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट रीडिंग आ रही है दोस्तों। तो जितना वो होगा ना, क्या बोलते हैं, रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपको ना एक यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। ये पर्टिकुलर पर्सन आपका हाथ थामेंगे और ये नाइफ आपको देंगे और बोलेंगे कि अब अपनी लाइफ से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को पहले तो तुम कट ऑफ करो। ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आ रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए कोई आ रहा है। इनको ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर दी जाती है, आप पे साइकिक अटैक्स होते हैं, आपकी एनर्जीज हर दूसरे चौथे दिन जो है ड्रेन होती है। आगे देखते हैं किसकी ये पर्टिकुलर पर्सन क्या चाहते हैं। ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स। देखिए इस पर्सन को ना, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को दुख होता है गाइस, इस पर्सन को दुख होता है। बार बार आप पे इस तरीके से लोग प्रहार करते हैं ना, आपको ज़ख्म देते हैं ना, इस पर्सन को दुख होता है। ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, इनकी एनर्जी ज़रा हम चेक करेंगे इसके नीचे क्या आता है। अभी जितना हमको ये फील हुआ है और एंजल्स यही बताने को बोल रहे हैं, इस पर कोई एक पर्टिकुलर प्राणी है जिसको दुख होता है आपकी सिचुएशन से। हो सकता है पहले इनको मज़ा आता रहा हो, अभी इनको दुख होता है। भाई एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ किसी की चेंज हुई होगी। बहुत सारे लोगों के लिए हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पर्सन से आप मिले नहीं हैं, या अगर मिले भी हैं तो शायद ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सीक्रेट एडमायरर वाली वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मून भी है ना, तो ये हिडन चीज़ें होती हैं, आपको पता है, सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं जो डिसेप्शन में होती हैं, जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं, जो आपको विजिबल नहीं होती हैं ठीक से। माइट भी पॉसिबल कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके। आगे देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत तकलीफ होती है गाइस आपकी लाइफ में। जब ये आपको पेन में देखते हैं ना, इनको बहुत दुख होता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, गाइस यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर हु वांट्स टू फाइट फॉर यू। लेट मी चेक। अभी हमको एंजल्स ने ये मैसेज देने को बोल दिया, लेकिन हम आगे देखते हैं। तुरंत फाइव ऑफ वॉन्ड्स देखते ही दिस पर्सन विल फाइट टू गेट यू, ठीक है, कुछ भी करेंगे, लड़ जाएंगे, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो रिलीजन हो, कोई कास्ट, बैकग्राउंड, स्टेटस, कुछ भी हो, ये पर्टिकुलर पर्सन विल फाइट टू गेट यू बैक इन टू देयर लाइफ। दिस इज़ द एम्परर, इन्हीं को एम्परर बोला जाता है, जो अपनी एम्प्रेस को पाने के लिए कुछ भी कर जाए। लेट्स सी। नाइस नाइस, यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे, लेकिन जो शलगम आया है वो ले लेते हैं। हमने सही पकड़ा है बिल्कुल। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू होल्ड योर हैंड, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट, गाइस कमिटमेंट, और वो भी पेंटिकल्स। सोचिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ठीक है।
थोड़े से हो सकते हैं कि डिटैच रहते हो, क्योंकि एम्परर है ना, बहुत स्टबर्न एनर्जीज़ हैं। और हमने बोला ना, ये चाहते हैं कि आप इनके रिचुअल्स, आप इनके ट्रेडिशंस को फॉलो करें। बस इनकी यही शर्त है कि आप इनके जो घरेलू चीज़ें हैं वो फॉलो करें। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, शर्त उसकी यही रहेगी कि आप उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके घर वालों का ख्याल रखें, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करें, उनकी सारी परंपराओं का निभाएं। और ये इंसान बहुत समर्पित है, बहुत डेडिकेटेड है, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे। मतलब दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू ऑब्वियसली। आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं ये, आपको हर बुरी नज़र से, हर नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा के रखना चाहते हैं। किसी के लिए आप इम्प्रेस हैं। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक चीज़ और बता दें कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आते ही आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए एंजल्स ने आपको इस समय हैंगड पोजीशन में अगर आप हैं भी, कहीं पर स्टक हैं भी, कहीं पर कुछ चीज़ें शायद आपको लग रहा है कि क्या ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बट लेट मी टेल यू दैट यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो। ईश्वर जो है इज सेंडिंग यू अ प्रोटेक्टर, ठीक है। ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहीं पर आपको एक वॉरियर, एक योद्धा भेजा जा रहा है आपके जीवन में, एक एम्परर भेजा जा रहा है जो अपनी एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ स्वीट। और ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। कोई तो है आप पे नज़र रख रहा है। ये देखिए मून, सारे जो डॉट्स हैं वो अगर एक साथ कनेक्ट किए जाएं, हमने बोला है आपको, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं और अचानक से ये आपके जीवन में प्रकट होंगे। और आप आउट ऑफ द ब्लू आप सोचेंगे अरे ये कौन है, कैसे है, कहाँ से, कब, कैसे। मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको आपके लिए ही बनाया गया है। अगर आप इनसे नहीं मिले हैं तो अवश्य बहुत जल्दी मुलाकात होगी इनकी आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। आपका हाथ थामना चाहते हैं गाइस, ठीक है। अब शलगम कोई शलगम नहीं है यहाँ पर। वो चीज़ उस रीडिंग में वो तब की बात तब की थी। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की नज़र से देखिए, जिसके रूट्स हैं वो कितने ग्रो होंगे, ठीक है। बिल्कुल जड़ से आपको वो चीज़, आपकी बुनियाद जो है वो सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर जो है रिश्ता बसेगा, घर बसेगा, घर बनेगा, ठीक है। उसके रूट्स, जड़, उसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से बोई जाएंगी। उसके बाद वो ग्रो करेगा, ठीक है। पौधे से पेड़, पेड़ से फिर फलदार पेड़, तो हरियाली हरियाली, ठीक है। ना सिर्फ छाया बल्कि एक भरा पूरा परिवार। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। आगे देखते हैं, हमको समझ में आ रहा है जितना उतना ही हम बताएंगे। और वैसे भी आपको पता है ना एंजल्स के मैसेजेस। अरे यार 2:30 बज रहा है, बड़ा शांति है हमारे यहाँ पे। अरे अभी बोल दिया, अभी देखना चिल्लम चिल्ली होगी। कोई ना कोई जो है आलू गाजर मूली लेके आ जाएंगे। जल्दी से हम रीडिंग कर देते हैं भाई। एक कार्ड एम्प्रेस के नीचे जस्टिस आया है गाइस। फाइनली आपके जीवन में किसी को भेजा जा रहा है, ठीक है। कर्मा, ठीक है। आपके कर्मों का परिणाम है, अच्छे कर्मों का परिणाम है कि जस्टिस के तौर पे कोई एक इंसान आ रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको सिखाएंगे कि जजमेंट क्या होता है, हाउ टू डील, हाउ टू बी फेयर विद पीपल। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फेयर रहे हैं और ये भी आपके साथ फेयर रहेंगे। आपके लाइफ में ऐसा ही इंसान भेजा जा रहा है जो लिटरली, यहाँ पे देखिए ये सोर्ड लेके, और यहाँ पर भी एक हाथ पे यहाँ पे ये नाइफ है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि चीज़ें बैलेंस कैसे होती है, इमोशंस बैलेंस कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फेदर है, ठीक है, और यहाँ पर हार्ट है स्केल में, ठीक है। दिल का पलड़ा भारी है, दिल झुका हुआ है, इमोशंस का पलड़ा भारी है। वहीं पर जो ये फेदर है, ठीक है, जो अबंडेंस को दर्शाता है और जो रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। फेदर जो होता है वो एंजेलिक वाइब्स को, ईश्वरीय स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, लेकिन इमोशंस ज़्यादा भारी हैं स्पिरिचुअलिटी पर। उस चीज़ को बैलेंस करना कोई आपको सिखाएगा। वाओ,
आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए जिस हिसाब से हमको कार्ड्स हम देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, उसी हिसाब से हम रीड करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। हाउस ऑफ लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउस ऑफ लॉ, एम्प्रेस के नीचे जस्टिस, लिब्रा एनर्जीज, ओके। फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद आपके जीवन, हमको बार बार ना 10 जनवरी 10 जनवरी, पता नहीं क्यों 10 जनवरी 10 जनवरी याद आ रहा है। 10 जनवरी को क्या है पता नहीं है, लेकिन 10 जनवरी यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। माइट बी 10 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। विद इन नेक्स्ट 10 डेज हो सकता है आप इस पर्टिकुलर प्राणी से मिलें। यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, डार्क है। लेकिन वहीं पर अंधेरे में किसी ने इतना सारा जो है कैंडल, स्टैंड पे कैंडल्स जला रखे हैं, और आप देखिए सारे कैंडल्स जल रहे हैं, सारे कैंडल्स जल रहे हैं, ठीक है। और नाइट समय है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मून है, नाइट टाइम है, जिसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स में आपको ये दिखाई दे रहा है, अंधेरे में रोशनी। और ठीक किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है, जो ऑब्वियसली मशाल लेके आ रहा है। ये भी यही चाहता है, रोशनी ही लेकर आ रहा है अपने हाथ में। कहने का मतलब ये है, सिर्फ इस रेड फ्लैग को मैनिपुलेशन के तौर पे हमने काउंट किया है, हमने रीड किया है। बाकी अगर आप देखें तो आपके जीवन में कोई लाइट लेके आ रहा है, लाइट लेके आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको पता है ना, राइडर वेट में नेगेटिव कंसिडर होता है, जिसमें एक प्राणी सर में पट्टी बांध के खड़ा होता है, डंडा पकड़े, जिसको ऐसा फील होता है कि भाई हर समय जो है हमको सहारा चाहिए, हमको सहारा चाहिए। वो हमेशा सहारा डिमांड करता है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई सहारा बन के, कोई प्रोटेक्टर बन के आ रहा है, जो आपके जीवन में लाइट लेके आएगा, रोशनी, आपके अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करेगा। और ये वो एम्परर है जो आपके जीवन में आ रहे हैं। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर फॉर श्योर। ये लीजिए, आ गए ना। अरे यार अब यहीं पे चिल्लाएंगे, रुकिए, पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, इसलिए। आपकी लाइफ में लाइट लेकर कोई आ रहा है, लाइट। अब आप सोचेंगे लाइट लेके आ रहा है, भाई लाइट तो है हमारे घर में, नहीं। इफ़ यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल से बार बार गुजरते जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी, मेंटल, इमोशनल, हर चीज़ में आपको सक्षम बनाने के लिए किसी प्राणी को भेजा जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है गाइस। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ठीक है, जस्टिस के साथ, ये कर्मा के साथ, कर्म आपके अच्छे कर्मों का फल ही है जो आपको जीवन में इनको भेजा जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखते हैं। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जीज हैं जिसकी भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है भाई। आपको कोई कुछ बोल देगा ना तो ये उनको छील देंगे। आपका स्टैंड लेने वाले इंसान है, ठीक है। वो कौन सा सीरियल था जो हमने आपको रेकमेंड किया था, देखा था आपने? वही वाला सीरियल जो हमने रेकमेंड किया था, उसमें जो लूज़र था वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता था ना, लूज़र होते हुए भी। बताओ, वही हम कह रहे हैं कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए स्टैंड है, आपको जलील ना करे और आपको नीचा ना दिखाए। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस के नीचे लियो एनर्जीज, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आ रहे हैं। कर्मा, कर्मा 8 एंड यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। आपके सर के ऊपर ये क्राउन बना रहा है 8 नंबर। आपको इतना साहस, मतलब आपको ना सिर्फ ये पर्टिकुलर पर्सन प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि आपके अंदर कूट कूट के साहस भर देंगे। आपको ना ऐसा फील कराएंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर है ना, तो आपको उस चीज़ से ये पर्टिकुलर पर्सन निकालेंगे। आपको कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करने देंगे। आपको हमेशा बोलेंगे यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आपको बहुत मोटिवेट करेंगे ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है। वेरी नाइस यार, congratulations guys, you have a secret admirer.
बहुत एडमायर करते हैं, पता है। और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पता नहीं ईश्वर इनको भेज रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि इनको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये वही पर्सन है जो आपके इमोशंस को और आपके बोल्ड अंदाज को, दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। आपको ये बता पाएंगे, आपको ये सिखा पाएंगे कि जो लोग आपकी एनर्जीज ड्रेन करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालिए। आपको बोल्ड बनाएंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस है ना। एम्प्रेस बहुत नर्चरिंग और मदरली वाइब्स की होती है, इसलिए एम्परर को आपके जीवन में भेजा। एम्परर तो बहुत सख्त मिजाज का होता है, बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ही डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीड करता है। लेकिन ये ना बस लुटाती हैं, ममतामयी होती है ना। तो ये आपकी उस एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है और आपको ना अपनी तरह बनाएंगे, शक्तिशाली। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं कोई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। एक फाइनल कार्ड रहेंगे और रीडिंग को रैप अप करेंगे। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, यही रीडिंग का टॉपिक रखेंगे हम। यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर। ये एक कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स आया है। गाइस, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, और वो भी तब आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, अचानक से इस नीले नीले पानी के तरंगों से निकलकर एक कप भर के ईश्वर की तरफ से आपका हाथ थामने के लिए किसी को भेजा जा रहा है। जब आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, दिस पर्सन इज अप्रोचिंग, दिस पर्सन विल कम, अराइविंग सून, समवन इज अराइविंग सून। और ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं, क्यों बोला हमने, और ये आपको अभी सीक्रेटली हो सकता है एडमायर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि यार आप वाकई में बहुत इनोसेंट हो, कोई भी आपको जो है इस्तेमाल करके निकल जाता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हमने क्यों बोला, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट नॉट एबल टू लेट गो। ठीक है, तो ये कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जो अभी तक आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, और शायद आप भी नहीं कर पाए हैं। तो इनको ऐसा लगता है, बस इनकी शर्त ये है कि आप इनके ट्रेडिशंस को, आप इनके रिचुअल्स को फॉलो करें। कमिटमेंट तो है किसी का, कमिटमेंट तो है किसी का, लेकिन ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके। हमें ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई सीक्रेट एडमायरर लग रहा है। और पता है, अगर ये कोई पुराने प्राणी भी हैं आपके ना, तो अभी इनके मन में ना आपके लिए बहुत सीक्रेट एडमिरेशन वाली एनर्जीज़ हैं। एडमायर कर रहे हैं आपको कि यार वाकई में कोई दुनिया में इतना अच्छा इंसान हो सकता है। आपको एडमायर कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बार बार गिरते हैं, बार बार हैंग्ड होते हैं, बार बार उठते हैं। बहुत एंजेलिक आपको ये पर्टिकुलर पर्सन देखते हैं, जो भी हैं बहुत एंजेलिक देखते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, इनको ऐसा फील होता है। तो ये आपको अपनी रानी समझते हैं। कौन सा गाना है वो, रानी तू मेरा जान, है ना, एक गाना है, पता नहीं, सन ऑफ सरदार मूवी का, हाँ वही है। वेरी नाइस रीडिंग, बहुत ही। और पता है एनर्जीज बहुत मतलब बहुत सख्त नहीं है, हार्ड एनर्जीज नहीं है, और ना ही बहुत सॉफ्ट एनर्जीज है। बिल्कुल बीच में जो एक एनर्जीज होती है ना, हार्ड और सॉफ्ट के बीच में जो मीडियम वाली एनर्जीज होती है ना, जो बीच का मामला होता है। बीच का मामला क्या होता है भाई, अरे मतलब ना बहुत सॉफ्ट, ठीक है, ना बहुत हार्ड, बैलेंस्ड एनर्जीज, ठीक है, वैसी वाली बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। हमें यहाँ से एक एंजल आंसर्स लेते हैं और पूछ लेते हैं, ये कार्ड गिर गया है, नहीं ये नहीं लेंगे, ये कल का ही कोई कार्ड होगा, फॉरगिवनेस हो सकता है। कल हमने रीडिंग की थी ना, शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है।
यू आर रेडी, यू आर रेडी। अब आप तैयार हैं, आपकी अवेकनिंग चलते हुए भी, आपके हैंड होते हुए भी यू आर रेडी गाइज। एंजल्स ने बोला है आप तैयार हैं, ठीक है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में करने के लिए, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए यू आर रेडी, ठीक है। कोई आपके लाइफ में चाहे पर्टिकुलर पर्सन आए, इट्स ए यस, ठीक है। इट्स ए यस एंड ओ यस एंड रोमांस। You are ready for romance guys, yes you are ready for romance, congratulations। तो expect a particular person, definitely a secret admirer of yours, ठीक है। पुराने इंसान भी हो सकते हैं, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। सो ये कैसा कार्ड है यार, एम्परर आ रहे हैं आपके जीवन में, तो तैयारी कर लीजिए। लेट गो नहीं कर पाएंगे इस बार, ना आप ना ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है। तो चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, हम दिल से आशीर्वाद देते हैं, आप भी हमको दिल से ही आशीर्वाद दीजिए। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो चलिए हम चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।